तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिजाइनर स्लीव्स बनाना सीखेंगे, जिसे बनाने के लिए हमने ये मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। हमने बाजू की लंबाई 9 इंच रखी है और उसकी फिटिंग हमने 6 इंच रखा है, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी ऐड करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम अब बीच से उसे फोल्ड कर किए रहेंगे, बीच से अब उसे हम कट करना शुरू करेंगे। हम एकदम उसके बीच में ही कटिंग करेंगे। बीच में कट करने के बाद अब हम उसे सीधा कर लेंगे। दोनों फैब्रिक एक साथ अच्छे से सीधा करने के बाद उसे हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद अब हम एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 9 इंच। अब हम उस पर कागज़ पर निशान को लगाना शुरू करेंगे। कागज़ पे हमें निशान ऊपर के साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है। हम मार्क दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ हमें 1.5 इंच पर निशान को लगा लेना है। इसी तरह हम सारे पेपर पर 1.5 इंच पर निशान को लगाने के बाद हम अब उसमें एक डोरी बनाकर रेडी कर लेंगे। डोरी को हमने कागज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया था। अब हम उसे तिरछा करते हुए निशान पर डोरी को रखते हुए अब उस पर हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें क्रॉस करते हुए एक एक डोरी को रखते हुए उस पर अब हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें क्रॉस बनाते हुए एक एक करके सारे डोरी को ऐड करते जाएंगे। इसी तरह हम सारे डोरी को अटैच करने के बाद अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम दोबारा ऊपर के साइड से डोरी को एक बार और अटैच करना शुरू करेंगे। इस बार हम उसे क्रॉस की तरह भी बनाते हुए दोबारा उस पर डोरी को लगाना शुरू करेंगे। इस तरह डोरी लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। अब और दूसरे साइड भी इसी तरह हम क्रॉस बनाते हुए डोरी को ध्यान देते हुए अब उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें एकदम ध्यान से लगाना है और जिस पर मार्क किए रहेंगे क्रॉस वाले फैब्रिक को दोनों फैब्रिक को एक साथ पकड़ते हुए उस पर सिलाई को लगाना है। इसी तरह हम पूरे डिज़ाइन पर अच्छे से सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरह के डिज़ाइनर स्लीव्स डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे बाजू में अटैच करना शुरू करेंगे। बाजू में अटैच करने के लिए अब हम बाजू के बीच वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए उसके किनारे पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें फैब्रिक को एक बराबर मोड़ते हुए किनारे की साइड सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें दोनों पार्ट पर किनारे की साइड सिलाई को लगाना है। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारा फोल्ड करते हुए हमने इसे पर सिलाई को लगाने के बाद धागे को कट करके अब हम इस पर डिज़ाइन को अटैच करना शुरू करेंगे। हम बाजू वाले पार्ट को डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए उसके ऊपर अब हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें बाजू के ऊपर एक बराबर से लगाना है और दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए उस पर सिलाई को लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। उस डिज़ाइन के ऊपर बाजू वाले पार्ट को रखते हुए उस पर दूसरे साइड भी इसी तरह हम अब सिलाई को लगा देंगे। सिलाई हमें दोनों पार्ट को एकदम अच्छे से ज्वाइंट करते हुए सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे और उसे पीछे की साइड करने के बाद कागज़ का जितना भी स्ट्रफ होगा उसे हम पेपर को निकाल लेंगे। पेपर को निकालने के बाद अब हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम उसके बीच में डिज़ाइन के क्रॉस वाले पार्ट में अब हम उसमें मोती को लगाना शुरू करेंगे। मोती हमें दोनों क्रॉस वाले डिज़ाइन को बीच से एकदम
अच्छे से अटैच करने के बाद अब हम उस पर मोती को लगाना शुरू करेंगे। मोती हमें एक एक करके लगाना है। आप चाहें तो किस मोती या बॉटम का प्रयोग कर सकते हैं। हमने इसमें मोती को लगाकर इस डिज़ाइन को एकदम परफेक्ट तरीके से बना लिया है। हम पीछे की साइड धागे को एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। अब इसी तरह हम सारे डिज़ाइन पर एक एक करके जॉइंट करते हुए मोती को लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद हमने एक दूसरा फैब्रिक लिया, जिसकी चौड़ाई हमने 5 इंच और फोल्ड करते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम किसी भी चीज़ से उसे सीधा कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से बीच में रखते हुए उसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम उस पे प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने के बाद हम उसके किनारे बाजू के किनारे साइड पर बाजू में आगे की साइड अटैच करना शुरू करेंगे। हमें दोनों पार्ट को हमें बाजू के ऊपर रखते हुए उसके किनारे की साइड से सिलाई को लगाना है। सिलाई हम बाजू के ऊपर डिज़ाइन वाले पार्ट के ऊपर उसके ऊपर रखते हुए कि एकदम किनारे की साइड सिलाई को लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। अब हम नीचे की साइड सिलाई को लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद अब हम उसके सेंटर इस में तरह के डिज़ाइनर स्लिप डिज़ाइन बनाने के लिए देखने के लिए की सहायता से उसे चैनल को सब्सक्राइब डिज़ाइन को बनाते हुए वीडियो। अच्छे से उसे धागा लगा देंगे। धागा लगाने के बाद अब हम उस पर भी एक मोती लगा देंगे। मोती को एकदम डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से सेट कर लेने के